मेरे हाथ में वही डस्टबिन है जिसको माइक्रोवेवेबल बताकर 15,490 रुपया में बिहार का स्वास्थ्य विभाग ने खरीदा है। 75 लीटर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें जब 75 लीटर पानी डालेंगे तो 75 लीटर का ये कैपेसिटी वाला डस्टबिन नहीं है, आपको पता चल जाएगा। 65 से 70 लीटर पानी आएगा। और पीछे देखिए स्वास्थ्य भवन दिखाई दे रहा है। इसी में BMSICL का ऑफिस है और इसी में बिहार सरकार के द्वारा अलग अलग स्वास्थ्य विभाग का ऑफिस अलॉट कराया गया है, जैसे कि बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, स्टेट हेल्थ सोसाइटी, बिहार मेडिकल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार जैसे अनेकों ऑफिस है। इसमें आप देख सकते हैं कितना बड़ा बिल्डिंग है। और आज 15 अगस्त है, सब ने तिरंगा फहराया है और तिरंगा फहरा के सब अपने अपने काम पे लग गए हैं। अब आइए इस डस्टबिन को दिखा देते हैं हम आप लोगों को। यहाँ पे माइक्रोवेवेबल लिखा हुआ है ना। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि बिहार में बहुत सारा ऐसा बस चलता था जिस पे हवाई जहाज़ लिखा रहता था, लेकिन वो हवाई जहाज़ होता नहीं था, वो बस होता था। हवाई जहाज़ के दाम पे उसको नहीं खरीद सकते। वैसे ही माइक्रोवेवेबल लिखा हुआ है। और डस्टबिन देख लीजिए, ये देखिए इसमें एक पन्नी भी है। पन्नी हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए ध्यान से पन्नी। इस पन्नी का भी प्राइस ये लोग 90 रुपया से ज़्यादा लगाए हैं। अब बताइए, ये 5 से 6 रुपया में पन्नी आना चाहिए। मोहर लगा के ये मैक्सिमम 7 से 8 रुपया में आना चाहिए। 1 रुपया में 1.5 रुपया में मोहर लगता है। अब बताइए, ये ऑटोमेटिक डिकम्पोज होने वाला पन्नी है क्या? कितना माइक्रोन का पन्नी है ये बताइए, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। अब ये पन्नी हम रख देते हैं। बिहार का खजाना कैसे खाली हुआ। अब ये माइक्रोवेवेबल को देखिए, इंडस्ट्रियल ग्रेड। कुछ लोग मेरे फेसबुक पे आके कमेंट कर रहे थे कि इंडस्ट्रियल ग्रेड है, मजबूत है, ये है वो है, ऑटोमेटिक डिकम्पोज हो जाता है इसमें कचरा। आप देखिए, ध्यान से देखिए, लाइए कैमरा धीरे धीरे और देखिए अंदर कोई मशीन लगा हुआ है क्या? इसमें लगा हुआ है, अंदर दिखाई दे रहा है कोई मशीन? देखिए सिंपल पीछे से साइड से दिखाइए, इस साइड से दिखाइए, इस साइड से दिखाइए और सब कुछ दिखा दीजिए। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, 15,000 का है क्या ये? बताइए आप लोग, कितने हज़ार का होगा ये? आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मार्केट में ये अफवाह फैला दिया गया है कि 1500 रुपया में ये मिलता है। ये इतना मजबूत है कि 1500 रुपया तो छोड़ दीजिए भैया, इसको उठाने में इसका ये अपने आप जो है टें बोल दे रहा है, निकल जा रहा है। ये देखिए अपने आप उठाने में निकल जा रहा है। देखिए कितना ख़राब क्वालिटी का है ये कितना ख़राब क्वालिटी का है, देख सकते हैं। ये ऐसे ही लगा दिया गया है, ये हाथ से निकल जा रहा है भैया। ये देखिए कितना ख़राब क्वालिटी का है। ये देखिए अब इसको हम ऐसे लगा दिए, बस हो गया। अब इधर से दबाएंगे तो पीछे से उठ जाएगा 75 लीटर वाला। अब उठियो, हाँ उठ जाएगा। ये है, और ये है 90-94 रुपया का बीन बैग। ये अब देखिए, ये है डस्टबिन और इसी डस्टबिन को स्वास्थ्य विभाग ने खरीदा है 15,490 रुपया में। यहीं 75 लीटर का डस्टबिन है यहीं। ये कौन सा इंडस्ट्रियल ग्रेड है भाई? ये कौन सा डस्टबिन है? और इसमें जो पन्नी भी खरीदा गया, और कमाल की बात यह है कि 15,490 रुपया जो आप लोग जानते हैं, ये तो टेंडर प्राइस है भाई। इस पे 18% GST लगा है। तो 15,490 रुपया पे 18% GST लगा दीजिए तो वो भी लगभग 3,000 रुपया के आसपास हो जाएगा। यानी ये डस्टबिन स्वास्थ्य विभाग ने 15,490 रुपया में नहीं, लगभग 18,000 रुपया में खरीदा है स्वास्थ्य विभाग ने 75 लीटर का डस्टबिन। देखिए ध्यान से। और जब आज़ादी का जश्न मनाइए। और जिस मंत्री जी के कार्यकाल में खरीदा गया है वो मंत्री जी अब पूर्व हो गए हैं। कल वो मस्त मना रहे थे, तिरंगा के साथ यात्रा निकाल रहे थे। जब मीडिया ने उनसे पूछा तो जवाब वो नहीं दे पा रहे थे। और जैसे ही मीडिया ने पूछा कि डस्टबिन घोटाला हुआ है तो कार्यकर्ताओं को क्या बोलना चाहिए था पीछे से कि हाँ जवाब दीजिए मंत्री जी, आप एकदम बेदाग छवि के हैं, पूर्व मंत्री जी जवाब दीजिए और मीडिया के सारे सवालों का जवाब दीजिए, धज्जियाँ उड़ा दीजिए विपक्षियों का, विरोधियों का जो आप पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। पीछे से कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं? जब डस्टबिन घोटाला पे पूछा जा रहा है तो हल्ला कर रहे हैं भारत माता की जय। यानी घोटाला को भारत माता की जय के नाम पे आप लोग दबा सकते हैं क्या? वीडियो वायरल हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बताइए ये कौन सा डस्टबिन है भैया? ये कौन सा डस्टबिन है बताइए?
आप लोग बताइए। और देखिए बिल्डिंग कितना बड़ा है, ये बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग भी लगभग कमोबेश बीमार हो गया है। बिल्डिंग को बनाने के दौरान भी गड़बड़िया हुई है, खूब गड़बड़िया हुई है। इसके अंदर का चेयर वेयर बहुत सारी चीज़ें वो धीरे धीरे सामने आएगा। ये देखिए स्वास्थ्य भवन जो सबसे आधुनिक भवन बना, जहाँ से यहाँ पे पूरा स्वास्थ्य विभाग को कंट्रोल करने की जिम्मेवारी दी गई, कार्यालय बनाया गया, उसका स्थिति देखिए। अंदर का लाइट फाइट का देखिए सब सारा। अभी तो ये मैं बाहर से दिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो बाहर का ओपन लॉबी एरिया है वो मैं दिखा रहा हूँ। अंदर की स्थिति तो और बद से बदतर है। गाड़ियाँ देखिए एकदम वीवीआईपी गाड़ियाँ है, यहाँ पे सब डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ है, सब पॉल्यूशन फैलाता है। सब स्वास्थ्य विभाग का गाड़ियाँ पॉल्यूशन फैलाता है तो लोग अस्वस्थ होते हैं। पहले तो ये सारी गाड़ियों को बेच देना चाहिए और इलेक्ट्रिक गाड़ी कर देना चाहिए सारा का सारा गाड़ी को, क्योंकि ये तो खुद स्वास्थ्य विभाग खुद पॉल्यूशन फैला रहा है। और जब स्वास्थ्य विभाग पॉल्यूशन फैलाएगा तो फिर लोगों का इलाज कैसे करेगा। दिखाइए सारा डीजल पेट्रोल गाड़ियाँ है। इन लोगों को तो इलेक्ट्रिक पे स्विच कराना चाहिए। और ये बाहर से मैं बिल्डिंग आप लोगों को दिखा दिया, देख लीजिए। गाड़ियाँ तो मैं दिखा ही रहा हूँ आप लोगों को, देखिए ध्यान से। और सब आइए ना सामने, महंगी महंगी गाड़ियाँ है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ है और ज़्यादातर गाड़ियाँ डीजल की गाड़ियाँ है। और फिर मैं आप लोगों को चलिए इस विभाग का जो कारनामा सामने आया है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सामने देखिए ललका डस्टबिन देख सकते हैं, वो डस्टबिन है, इंडस्ट्रियल ग्रेड नहीं है। पहला चीज़ माइक्रोवेवेबल नहीं है, वो जिसमें कचरा डिकम्पोज होता है वो भी नहीं है। ये कचरा डिकम्पोज होने वाला डस्टबिन का बहुत ज़्यादा प्राइस होता है। SSMED का लगाया गया एक जगह लोगो, दूसरे जगह पे आप देख सकते हैं माइक्रोवेवेबल बायोहजार्ड MWB 75 मार दिया गया इसमें, ठीक है। और तीसरा BMSICL बिहार गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल, मतलब बेचिएगा मत इसको, भले ही लोग पूरा बिहार को बेच दे घोटाला के दाम पे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए और ये शानदार बिल्डिंग में इसी डस्टबिन का टेंडर हुआ, इसी बिल्डिंग में। भैया स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं? नहीं करते हैं, चलिए ठीक है। मोटरसाइकिल पे टैक्स दिया है ना भैया? मोटरसाइकिल पे टैक्स दिया है ना? दिया है ना? मोटरसाइकिल पे टैक्स दिए हैं जैसे भैया, वैसे ही 15,490 रुपया पे इस पे भी 18% GST लगा है, इस पे भी। यानी ये डस्टबिन 18,000 से ऊपर का हो गया है। अब क्या दिखाया जाए, 15 अगस्त है, सब लोग आके झंडा फहरा के चला गया है लोग। और देखिए यही वो डस्टबिन है 75 लीटर का, जिसने बिहार में धमाल मचा दिया है। और इसके अंदर डस्टबिन के अंदर एक ये बैग है, ये क्या बोलते हैं, बिन पोलोथीन जिसमें कचरा हम लोग डालते हैं, वो है। यो 90-94 रुपया का है, इसको भी हम अंदर डाल देते हैं। और टेंडर प्राइस के बाद इस पे 18% GST लगा है। और देख सकते हैं यहीं। अब बताइए कौन सा इंडस्ट्रियल ग्रेड का है? सिम खुल जा, दाम तू बता दे। दाम तेरा 15,490 रुपया है, उसके ऊपर 18% GST लगा है। अब बताओ तुम्हें जो टेंडर कराया है वो कितना महान आदमी होगा, और बिहार कैसे लूट लिया सब। और नेताजी लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। क्या यात्रा? तिरंगा यात्रा। और उस तिरंगा यात्रा में नेता के बच्चे नहीं रहते हैं, यकीन मानिए उस तिरंगा यात्रा में गरीबों के बच्चे रहते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद डस्टबिन, तुमने स्वास्थ्य विभाग का पूरा पोल खोल दिया। और स्वास्थ्य विभाग ने जब भ्रष्टाचार का सारी सीमाओं को लांघ दिया, कॉटन वेंडेज घोटाला, उसके बाद से पैसा कैसे ट्रांसफ़र हुआ, फ्लैट कैसे दिल्ली में खरीदा गया, ये सारी चीज़ें, सारा घोटाला आया सामने। उसके बाद से डस्टबिन में भी घोटाला कर लिया गया। और इसका फाइनल सिलेक्शन कब हुआ था? चुनाव से जस्ट कुछ महीना पहले। हालांकि टेंडर प्रोसेस इसका पिछले मंत्री जी के कार्यकाल में हुआ था, वो भी मैं सारी सच्चाई बताऊंगा। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों खामोश रहेंगे, यकीन मानिए, हल्ला नहीं करेंगे। मैंने एक साल पहले भी वीडियो बनाया था कि तेजस्वी यादव जी या मंगल पांडे जी एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, लेकिन एक दूसरे की सच्चाई नहीं बताते हैं, क्योंकि दोनों स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। बाकी चलिए, ये ललका डस्टबिन देखने के बाद अगर आप लोगों के मन में कुछ सवाल जवाब आए, कुछ कमेंट करने का मन करे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि स्वास्थ्य विभाग की सच्चाई आए और बिहार जो एक
गरीब राज है, उसे कैसे लोग अधिकारियों ने लूट लिया, कैसे बिहार को बर्बाद कर दिया, वो सारी सच्चाई सामने आए। जय हिंद।